एक दो तीन चालू है। आज हम बता रहे हैं आप लोगों को एक बहुत ही दर्दनाक घटना जो कभी कभी न्यायालय भी बहुत बड़ा गलती कर देता है। एक बिहार के समस्तीपुर की घटना है जिसने हर इंसान के दिलों को झकझोर दिया है। और एक घटना है जो एक पति और पत्नी की, पति पत्नी दोनों को बहुत बढ़िया तरीके से शादी होता है, उनका एक 8 साल का बेटा भी पैदा होता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि पति पत्नी में तकरार हो जाता है। और पति पत्नी में जब तकरार हो जाता है तो पत्नी क्या करती है, कोर्ट में केस कर देती है। जब केस कर देती है तो पति अलग हो जाता है और पत्नी अलग हो जाती है, और जो बेटा होता है वो अपने पिता के साथ रहता है। वो जो घटना है, एक व्यक्ति जिसका नाम है अतुल सुभाष जो बिहार के समस्तीपुर के थे, और ये बेंगलोर में एक प्राइवेट जॉब करते थे, जो इंजीनियर के पद पे थे, जिनकी सैलरी अच्छी खासी थी। तो जब ये मैटर उलझ गया, पति पत्नी का झगड़ा कोर्ट में चला गया, तो पत्नी ने खर्चे का दावा कर दिया। जब पत्नी ने खर्चे का दावा कर दिया तो पति को हर महीने में 40,000 रुपया उसको खर्चा पति को देना था, जिससे सुभाष इससे परेशान हो गए। उसके बाद जब सुभाष इस केस को जीत जाते थे तो पत्नी क्या करती थी कि दूसरा भी केस उनके ऊपर ठोक देती थी, जिससे सुभाष इससे बहुत ज़्यादा दिमागी टेंशन में उलझ गए। और इसके बाद उन्होंने आत्महत्या करने का एक प्लान रचा। जो इंजीनियर अच्छा खासा सैलरी करता था, कमाता था, परिवार को पालन पोषण करता था, लेकिन वो आदमी सिस्टम से ऐसे हार जाता है, थक जाता है कि उसको अब लड़ने का उम्मीद नहीं रहता है, और वो अपने सिस्टम से हार करके आत्महत्या करने का एक विचार बनाता है। और जब आत्महत्या करने से पहले सुभाष इंजीनियर वो बेंगलोर में एक प्राइवेट जॉब में इंजीनियर के पद पे काम करते थे। लेकिन सुभाष ने अपने जब सुसाइड करने से पहले एक वीडियो बनाते हैं और 20 पेज का एक सुसाइड नोट लिखते हैं, जिसमें लिखते हैं कि मैं अपने माँ बाप और भाई से मैं सॉरी बोलता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया, और हम अपने पत्नी से दुखी होकर के आत्महत्या करने जा रहा हूँ। अब आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस पत्नी को 40,000 रुपया सुभाष इंजीनियर प्रति महीने खर्चा के तौर पर देते थे, लेकिन वो जब कोर्ट में केस जीत जाते थे, पत्नी फिर से उनके ऊपर दूसरा केस कर देती थी। इसके चलते हुए सुभाष को आत्महत्या करने का एक प्लान रचा, और उन्होंने एक 20 पेज का सुसाइड नोट लिखा, और उसके बाद अपने आप को फांसी लगा कर आत्महत्या कर लेते हैं। जब आत्महत्या कर लेते हैं बेंगलोर में, तो उनकी जो लाश होती है उनके घर बिहार समस्तीपुर आती है। जब समस्तीपुर उनके माँ बाप के पास, भाई के पास और बेटे के पास लाश आती है, तो पूरा गांव गम में डूब जाता है और रोने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है। अब इसके बाद क्या होता है कि जब ये सुसाइड नोट उनको मिलता है और परिवार को मिलता है, पत्नी और उसकी माँ जो होती है वो घर छोड़ करके भाग जाते हैं। सीसीटीवी कैमरा में पत्नी का और उसके माँ का, यानी कि सुभाष के सास का चेहरा आता है। ये लोग जब ये समझते हैं कि सुभाष ने आत्महत्या कर ली, तो ये घर छोड़ के भागने के लिए प्लान करते हैं और घर छोड़ के भाग जाते हैं। जिस पत्नी को सुभाष प्रति महीने 40,000 रुपया खर्चा के एवज में दे रहे थे, लेकिन पत्नी से दुखी होकर के, केस से दुखी होकर के और कोर्ट न्यायालय से दुखी होकर के सुभाष ने अपनी आत्महत्या कर ली। और ये घटना समस्तीपुर की घटना है, जो वो इंजीनियर के पद पे बेंगलोर में काम करते थे। अब क्या होता है कि अब पुलिस उनके पत्नी, जिसका नाम अंकिता होता है, अंकिता को और उसके माँ को, यानी कि सुभाष के सास को ढूंढ रही है, और वो घर छोड़ के भगे हुए हैं। अब इनकी जो अस्थियां हैं, उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है कि हमारी अस्थियां, अगर हम केस जीत जाते हैं, हमारे परिवार जीत जाती है, तो हमारे अस्थियों को आप लोग गंगा में विसर्जित कर देना, और नहीं अगर केस सिस्टम से हार जाती है तो हमारे अस्थियों को आप लोग गटर में डाल देना। कितनी ही शर्म की बात है कि एक पति पत्नी का कितने पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन पत्नियां भी कभी क्या करती हैं, औरतें भी क्या करती हैं, अपने माँ बाप के और भाई के बहकावे में आकर के पति के ऊपर केस कर देती हैं। जो पति सिस्टम से हार जाता है और आत्महत्या कर लेता है। अब मैं बताता हूँ, सुभाष का तो मृत्यु हो गया, लेकिन अब जो पत्नी है, जो प्रति महीने 40,000 रुपये ले रही थी, अब ये भी घर छोड़ के भगी है। लेकिन पुलिस
अब इसके पीछे पड़ी है। अब आगे का ब्यौरा मैं आप लोगों को अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।